So, welcome Study Sport India, and we are going with the revision modules of assessment for learning. और इसमें हम गैस क्वेश्चंस कर रहे हैं और थोड़ा सा लेसन रीड कर लें, कुछ ये स्टैटिस्टिक्स के निकालने के इनके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, बदल बदल के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं. सो वी विल कंटिन्यू विद दैट. दिस इज रिविजन मॉड्यूल 5th. व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहते हैं. व्हाट इज द सेकंड नेम? दिस इज वेरिएबल, वेरिएबिलिटी. डिफरेंस से बनाइए, वेरियस, वेरिएबिलिटी. विचलन के माप क्या हैं? वेरिएबिलिटी के मेजर्स क्या हैं? व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी? रेंज, प्रसार, परमाप विचलन, चतुर्थक विचलन, और ये ऑल ऑफ द अबो. निम्न प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात करें. 160, 80, 60, 50, 40, 70. सो इसको हम निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 120. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. निम्नलिखित अव्यवस्थित अंकों का मध्यमान निचलन मीन डेविएशन ज्ञात करें. 20, 24, 13, 16, 18, 22, 14, 10, 11 एंड 15. और ये हम निकालेंगे तो मीन डेविएशन का फार्मूला लगा के इट विल कम आउट टू बी 4. मध्यमान विचलन मीन डेविएशन का फार्मूला बताइए. तो फार्मूला जो हमने लगाना था वो है दिस इज. प्रामाणिक विचलन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फार्मूला बताना है हमें, सूत्र बताना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस. दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को क्या कहते हैं? कोरिलेशन. संयुक्त मीन आपस में जो संबंध है, तो दैट इज कोरिलेशन. तो इसकी अगर हम देखें तो दिस इज सहसंबंध. और सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस? सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज जीरो. और द आंसर इज उपयुक्त, सभी, ऑल ऑफ द अबव. सो वी मूव फॉरवर्ड. किसी अंकीय मापने पर वह बिंदु जिसके नीचे केसेस का निश्चित प्रतिशत होता है वो क्या कहलाता है? इसको हम शतांशीय, ये उससे बना है, शतांशीय क्रम. शतांश निकालने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परसेंटाइल? परसेंटाइल का फार्मूला है दिस इज दिस. तो परसेंटाइल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज. परसेंटेज तो नॉर्मली आउट ऑफ 100, बट परसेंटाइल इज हाउ मैनी आर जस्ट बिहाइंड यू. अगर आपका परसेंटाइल है 99, तो इसका मतलब ये है कि 99% जो लोग हैं वो आपसे पीछे हैं, आप 1% में हो. तो दिस इज परसेंटाइल. मापन के तत्व क्या हैं? व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट? शील गुण का चुनाव, शील गुणों का मात्रांकित करना, संक्रियाओं एवं व्यवहार निश्चित करना, एंड ऑल ऑफ दिस. पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं. तो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं हम, टीचर का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, सब्जेक्ट का भी पोर्टफोलियो बन सकता है. तो विद इन एक पीरियड फिक्स करके उसमें कितने कार्य किए गए, वट वर द वेरियस वर्क्स डन विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज पोर्टफोलियो. एक निश्चित अवधि में कितने कार्य किए गए, उनकी जो डिटेल्स है, दैट इज पोर्टफोलियो. आकलन की प्रक्रिया है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट? ये इसमें प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक तार्किकता, साइंटिफिक लॉजिक्स, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज साइंटिफिक लॉजिक्स. अवधारणाएं, अजम्पशंस,
and processes. All of the above. All this is the answer. ये सारी की सारी this is included in process of assessment. So राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा ये NCF 2005 यही पूछा है कि इसका गठन हुआ, तो इसलिए इसको NCF 2005 करते हैं। अभी जो सिलेबस चल रहा है, जो कुरिकुलम चल रहा है स्कूल में, दैट इज़ NCF 2005. So it's around 15 years that it was adopted. नेक्स्ट इज मूल्यांकन क्या है, व्हाट इज इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव और संकलनात्मक, ये निर्माणात्मक है। मूल्यांकन जो निर्माण में सहायक होता हो, जैसे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एक तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम ही है और वो प्रोसेस को निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। संकलनात्मक रिकॉर्ड है, संकलन करना। तो द आंसर इज ए एंड बी बोथ। जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट और भी बहुत हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज मैच द फॉलोइंग। क्या हो सकते हैं? फिल इन ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और इसी के अंदर शामिल हो गया एमसीक्यूज। तो इसमें हम देख लेते हैं एसे नो, पोएम नो, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल देते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, दिस इज एफए। और दूसरी क्या है? एसए। एसए इज सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव इज आफ्टर द कोर्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स, 1 year, 2 year, 6 months, कुछ भी हो सकता है। बट एफ ए इज फॉर्मेटिव व्हेन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो दिस इज एफ ए। एफ ए में क्या होता है? कोर्स के अंत में नो, इकाई के अंत में यस, एक टुकड़ा हुआ छोटा, यूनिट टेस्ट बोलोगे, एक लेसन की एक पार्ट हुआ है, सब यूनिट, सब टॉपिक्स, वो एफ ए का पार्ट बन जाता है। कोर्स के आरंभ में बेसलाइन टेस्ट होते हैं, तो दिस इज नॉट, मध्य में भी नहीं होता, दिस इज इकाई के अंत में, दैट इज ट्रू। मूल्यांकन एक नवीन परविधिक पद है, इनोवेटिव प्रोसेस है। यह परिभाषा किसने दी है? दिस इज JW राइटस्टोन। इट इज एन इनोवेटिव स्टेप। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, व्हेन वाज इट स्टार्टेड? तो दैट वाज 1961। और मूल्यांकन प्रणाली लागू करने पर बल दिया था पहली बार, इट वाज 1940। सो दैट्स इट फॉर दिस। So I think 1 or 2 more modules I'll be sending tomorrow, and that's it for today. Tomorrow you will get all knowledge and curriculum in the very morning, और उसके बाद 1-2 मॉड्यूल इसका आएगा और 5-6 मॉड्यूल्स नॉलेज एंड करिकुलम के रिवीजन के आएंगे। सो अभी तक जितना गया है उसको दिन में 10-11 बजे तक ट्राई टू कंप्लीट इट ऑल। थैंक यू।